इसमें निर्भय होने का उपाय बताया है, क्योंकि पूरा विश्व 24 घंटे 365 दिन हर पल हर क्षण एक अव्यक्त डर में जी रहा है, और उस डर को, उस भय को दूर करने का क्या उपाय है वो इस भजन में बताया है। भय भी अनेक प्रकार के होते हैं। सिद्धांततः देखा जाए तो भय का अभाव आठवें गुण स्थान तक भय चलता है, भय संज्ञा। लेकिन 8वें गुण स्थान तक जो भय है ये उस भय की बात नहीं है। ये भय है अनंतानुबंधी भय, वो भय जिसमें हमें ये लगता है कि मेरा अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया, जिसमें हमें लगता है कि मैं लुट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, मेरा वजूद खत्म हो जाएगा। ऐसा जो भय है, उस भय को दूर करने का पारमार्थिक मार्ग क्या है वो इस भजन में बताया है। कविवर बुद्धजन राय जी लिखते हैं, हमको कछु भय नारे जान लियो संसार। क्या अर्थ हुआ? अब हमको कोई भय नहीं रहा, क्योंकि मैंने सारे संसार को जान लिया। हमको कछु भय नारे जान लियो संसार। अच्छा, आपने सारे संसार को जान लिया और अब कोई भय नहीं रहा। पंडित जी, आप जानते हैं सारे संसार को जानना क्या होता है? अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो सारे संसार को जाने वो कौन कहलाता है? वो तो सर्वज्ञ होता है, वो तो केवल ज्ञानी होता है। समझ में आया? और आप कह रहे हैं कि मैंने सारे संसार को जान लिया, तो क्या आप सर्वज्ञ हो गए क्या? छेढ़ाला में नहीं आता, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक एक काल प्रगट केवली भगवंता। केवली भगवान सबको जानते हैं। लगता है आपने तत्वार्थ सूत्र नहीं पढ़ा, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। समस्त द्रव्य और उनकी समस्त पर्याय केवल ज्ञान का विषय है। आप केवल ज्ञानी है नहीं, और फिर भी आप कह रहे हैं हमको कछु भय नारे जान लियो संसार। कोई भय नहीं रहा आपको। ऐसा आपने क्या जान लिया जो आपके अंदर ये आत्मविश्वास कि मैंने सारे दुनिया को जान लिया? तो पंडित जी इस पूरे भजन में, पूरे गीत में ये बताते हैं कि सारे विश्व को जानना कहते किसे हैं, सारे विश्व को जानने का अर्थ क्या है, जिससे हम निर्भय हो गए। क्योंकि शास्त्रों में भय के जो असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम हैं, उन भयों को 7 भागों में बांटा है। इहलोक भय, परलोक भय, मरण भय, अगुप्ती भय, अकस्मात भय, वेदना भय। यानी जो भी 24 घंटे हमें भय लगा रहता है, मैं कहीं मर ना जाऊं, ये भय, मैं परलोक में कहाँ जाऊंगा, ये भय, मुझे कोई पीड़ा ना हो जाए, वेदना भय। समझ में आया? मेरा कोई रहस्य ना खुल जाए, अगुप्ती भय, मेरे साथ कुछ अचानक घटित ना हो जाए, एक अलग तरह की आशंका मन में बनी रहती है, इसे कहते हैं अकस्मात भय। ऐसे 24 घंटे देखा जाए तो हर व्यक्ति किसी ना किसी भय में जी रहा है। समझ में आया? और पंडित जी कहते हैं कि अब हमें कोई भय नहीं रहा, क्योंकि मैंने सारे संसार को जान लिया। समझ में आया? तो हम पंडित जी से पूछें कि आपने ऐसा क्या जान लिया? समझ में आया? जब हम पढ़ते थे इंटर में जयपुर में, ये शुद्धात्म जी हमारे साथ के ही हैं, तो हमारे हिंदी में एक पाठ था,
कुटज। क्या नाम था? कुटज। हिंदी के एक बड़े भारी विद्वान हुए हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप में से किसी ने नाम तो नहीं सुना? सुना तो खुशी की बात है, नहीं सुना तो और ज़्यादा खुशी की बात है। तो उनका एक पाठ पढ़ते थे जिसका नाम था कुटज। आप जानते हैं कुटज क्या होता है? कुटज एक पौधा होता है। आप में से किसी ने कुटज का पौधा देखा है? नहीं देखा? मैंने भी नहीं देखा। देखा है कहाँ? द्विवेदी जी के उसी पाठ में। हालांकि आप गूगल पे सर्च करेंगे तो अब दिखा देगा, लेकिन प्रत्यक्ष मैंने भी नहीं देखा। वो कुटज नाम का पौधा देखने में बड़ा सुंदर होता होगा? नहीं, बिल्कुल घास फूस जैसा भी नहीं होता। यदि आपके सामने दिख भी जाए तो आपकी निगाह भी नहीं उस पर टिकेगी, यानी उसमें कोई सुंदरता नहीं होती। लेकिन कई पौधे ऐसे होते हैं जिनमें सुंदरता भले ना हो, लेकिन उनमें खुशबू बहुत अधिक होती है, तो वो खुशबूदार होता होगा। बोले नहीं, उसमें कोई खुशबू भी नहीं होती। उसमें कोई बढ़िया मीठे फल लगते होंगे? बोले नहीं, मीठे फल भी नहीं लगते। हो सकता है उस कोई औषधीय गुण हो? बोले नहीं। अरे कुछ नहीं, हो सकता है उसके साथ कुछ ऐसी मान्यता जुड़ी हो कि ऑक्सीजन देता है, इसको घर में रख लो तो बरकत आती है, नेगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाती है, समझ, शांति होती है परिवार में, सुख शांति, शुक्र महाशुक्र और गुरु राहु केतु सब ठीक हो जाते हैं, ऐसी कोई उसकी मान्यता हो? बोले नहीं। तो फिर क्या है इस पौधे में जिसमें ना सुगंध है, ना फूल है, ना फल है, ना औषधीय गुण है ना, और होता भी बिल्कुल कांटेदार है। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि मुझे ये पौधा बड़ा आकर्षित करता है, मैं इस पे न्यौछावर हो जाता हूँ, मैं इसकी बलिहारियाँ लेता हूँ, इस पे लट्टू, समझ में, लट्टू हूँ इस पौधे पे। बोले क्यों, क्या है इस पौधे में? बोले इस पौधे में, ये पौधा मालूम कहाँ होता है? ये पौधा हिमालय के उस इलाके में होता है कि वहाँ या तो इतनी ठंड पड़ती है कि जीवन संभव नहीं, या फिर इतनी गर्मी पड़ती है कि वहाँ जीवन संभव नहीं। वहाँ जो मोटी खाल वाले जीव हैं, गाय भैंस, वो भी जीवित नहीं रह पाते, पक्षी भी जीवित नहीं रह पाते, मनुष्य भी जीवित नहीं रह पाते, यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी जीवित नहीं रह पाते। जहाँ जीवन संभव नहीं है, शून्य है बिल्कुल जीवन, ऐसे भयंकर विपरीत वातावरण में एक पौधा लहलहाता है, हवा में डोलता है, और उस पौधे का नाम है कुटज। और पहाड़ों में, पत्थर के पहाड़ों में अपनी जड़ जमा देता है और उनके अंदर अपनी जड़ें डाल देता है। तो द्विवेदी जी कहते हैं कि मैं न्यौछावर हूँ इस कुटज की इस जीवटता पर कि हे कुटज, इतनी विपरीत हालातों में रहते हुए भी तुम अपने सृजन के कण, अपने जीवित रहने की सामग्री कहाँ से चुनते हो? पाषाण को भेद कर तुम उसमें से रस खींचते हो। हम न्यौछावर हैं तुम्हारी इस जीवटता पर। और जहाँ जीवन संभव नहीं है, ऐसी गर्म हवाओं के बीच में, ऐसी महाबर्फीली हवाओं के बीच में जब तुम ऐसे हवा में डोलते रहते हो, तो हम न्यौछावर हैं तुम्हारी इस बेफिक्री पर। समझ में आया ना? ऐसे हम पंडित जी से पूछे कि हे पंडित जी, हम तो 24 घंटे भयों में जी रहे, कंधे झुके जा रहे हैं, कमर टेढ़ी हुई जा रही है, रात में नींद नहीं आती है, अनेक बीमारियों ने घर घेर रखा है, शुगर, ब्लड प्रेशर, और ऐसी परिस्थितियों में जब आप कहते हैं हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार, कि मैंने सारे संसार को जान लिया, अब हमें कोई भय नहीं रहा। समझ में आया? हम जानना चाहते हैं कि आपकी इस जीवटता का आधार क्या है, आपके इस जीवटता का मूल क्या है, आपके हाथ में ऐसा क्या लग गया है। अब ये बात देखो, दो लहजे में कही जा सकती है।
एक तो कोई ऐसा व्यक्ति हो धोखा खाया हुआ कि वो भाई मुझे ज़्यादा समझाने की कोशिश मत करो, मैंने सारी दुनिया देख रखी है, ये बाल वैसे ही सफ़ेद नहीं हुए हैं, 7 घाट का पानी पिया है। एक एक व्यक्ति को देखा है, जब सब ठीक रहता है तो सब मिलते हैं, जय जनेन्द्र करते हैं, जब सबका काम निकल जाता है ना तो दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक देते हैं। बहुत धोखा खाया हूँ मैं, बादाम खाने से अकल नहीं आती, धोखा खाने से अकल आती है। तो ये बात कोई इस लहजे में भी कह सकता है कि मैंने सारी दुनिया देख रखी है, लेकिन ये ज्ञान नहीं है, ये शिकायत है, ये कषाय का भाव है। ये बात इस लहजे में कही गई बात नहीं है। ये किस लहजे में कही गई बात है? हमने विश्व को जान लिया है, मतलब हमने वस्तु के स्वरूप को जान लिया है, और वस्तु के स्वरूप को जानने का अर्थ ही है मैंने सारे विश्व को जान लिया है। अब प्रश्न, पंडित जी विश्व को जानने का अर्थ क्या है? तो फिर वो भजन के आगे स्ट्रेंजा में एक एक परत खोलते हैं कि विश्व को जानने का आशय क्या है। तो सबसे पहले वो लिखते हैं, जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोख मझार, निश्चय भेद कछु भी नाही, भेद गिने संसार, भेद गिने संसार। और जब हमने ये जान लिया तो हमको कछु भय नारे, जाने लियो संसार। मैंने ये जान लिया है जो निगोद में, ये निगोद क्या होती है? निगोद मतलब जीव की सबसे निकृष्ट अवस्था, और मोक्ष सबसे उत्कृष्ट अवस्था। निगोद और मोक्ष ये दो ही स्थान है जहां जीव अनंत काल तक रह सकता है। बाकी निगोद और मोक्ष के बीच में ये 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय त्रसपर्याय, इसमें तो थोड़ा सा असंख्यात वर्षों के लिए आता है, कुछ सागरों के लिए पर्यटन करने। बाकी इसके रहने के 2 ही स्थान हैं। यदि मिथ्यात्व का सेवन करता रहेगा तो निगोद है, और सम्यक्त्व का सेवन करेगा तो मोक्ष। तो सबसे निकृष्ट अवस्था निगोद, सबसे उत्कृष्ट अवस्था मोक्ष, और बीच में ये हमारी अवस्था है वर्तमान की। निगोद मतलब हमारा अनंत भूतकाल, और मोक्ष मतलब हमारा अनंत भविष्य काल, और ये वर्तमान काल। तो पंडित जी कहते हैं एक बार ये पक्का करके निर्णय कर लो कि अनंत काल पहले निगोद अवस्था में रहते हुए भी मैं जीव था, अनेक पर्याय धारण की, आज यहाँ तक आ गया, तब भी मैं जीव ही हूँ, और मोक्ष में भी चला जाऊँगा तो मुझ में परिवर्तन कुछ नहीं होगा, मैं अपने जीवत्व से जीता रहूँगा। यानी अपने त्रिकाल अस्तित्व का बोध, अपने त्रिकाल अस्तित्व की अनुभूति, इसका नाम क्या है? जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोख मझार। समझ में आया? और निश्चय भेद कछु भी नाही, निश्चय से, परमार्थ से, स्वभावतः वस्तु के भीतर बैठकर देखा जाए तो निगोद में, वर्तमान मनुष्य अवस्था में और मोक्ष में कोई फर्क नहीं है। तो फर्क दिखता तो है, भेद गिने संसार, भेद देखना, इनमें पृथकता देखना, बस इसी का नाम संसार दृष्टि है, इसी का नाम संसरण है, इसी का नाम दुख है, इसी का नाम संक्लेश है। और मैंने इस पारमार्थिक तत्व को जान लिया है, इसलिए अब मुझे कोई भय नहीं रहा। हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। यानी अपने स्वत्व की पहचान, अपने त्रिकाल अस्तित्व को जानना ही विश्व को जानना है। अपने अस्तित्व की पहचान होना ही विश्व की पहचान है।
6 द्रव्य होते हैं, समझ में आए ना। अनंत जीव हैं, उससे अनंत अनंत पुद्गल हैं, एक धर्म है, एक अधर्म है, एक आकाश है, असंख्यात काल द्रव्य है। 6 द्रव्यमयी विश्व में मैं एक जीव पदार्थ हूँ। मेरा न जन्म होता है न मेरी मृत्यु होती है। मैं कितनी भी अवस्थाओं में रहूं जीव ही रहूंगा, मोक्ष में भी चला जाऊंगा तो जीव ही रहूंगा। मैं अपनी शाश्वत पहचान कभी नहीं खोऊंगा। इसको मैंने जान लिया है, अब हमें कोई भय नहीं रहा। अब मुझे ना जन्म का भय रहा, ना मरण का भय रहा, न अकस्मात भय रहा, न अगुप्ती भय रहा, न वेदना भय रहा, न मरण, कोई भय अब मुझे नहीं रहा। समझ में आया? सत्य नंबर 1। दूसरा, पंडित जी देखो ये सब बातें कहना बड़ा आसान है कि अब हमें कोई भय नहीं रहा, लेकिन जब आप पे बीतेगी ना, जब परिस्थितियां बिगड़ेंगी ना, पता चल जाएगा। जो हमने व्यापार खड़ा किया, जो हमने अपना एम्पायर खड़ा किया, जो हमने दुकान खड़ी की पूरा जीवन लगा के, जब किसी दिन दुकान में आग लग जाएगी तब पता चलेगा कि पाप का उदय क्या होता है, मुसीबत क्या होती है, संघर्ष क्या होता है। समझ में आया? जिन बच्चों को स्वयं गीले पे सोए और उन्हें सूखे पे सुलाया, पूरी जवानी निकाल दी मेहनत करते करते गधे की तरह, बैल की तरह, तब इन्हें आज इस्टेब्लिश किया है, ये कामयाब हुए हैं, सफल हुए हैं। जब ये कल को लात मार के घर से निकाल देंगे ना, और जब बुढ़ापे में पड़े होगे और तुम्हें पानी नहीं देने वाला कोई एक व्यक्ति होगा, तब भी तुम यही कहोगे हमको कोई भय नहीं है। समझ में आया? आज ये शरीर सीधा स्वस्थ खड़ा है, इसलिए ये बातें निकल रही हैं। कल को जब ये शरीर में लकवा मार जाएगा ना, कहीं शरीर में कोड़ फूट जाए और कीड़े पड़ जाएं कुष्ठ रोग में, और घर वाले भी, सगे बच्चे, पत्नी भी पकड़ के बाहर कोड़ियों के आश्रम में छोड़ के आ जाएं, और नारकीय यातनाएं जब वहां झेलोगे तब पता चलेगा। अभी तो क्या है, जीभ ली और तलवे से मार दी। संसार में सबसे सरल काम क्या है? बातें करना। समझ में आए ना? उस समय पता चलेगा। अभी तो सब आसान लगता है, सावन के अंधे को सब हरा हरा लगता है। पंडित जी जब तक बीतती नहीं है ना अपने आप पे, तब तक ये बातें अच्छी लगती, लेकिन जब कर्मों की मार पड़ती है ना, जब गरीबी मुंह फाड़ के सामने खड़ी हो जाती है, घर में 3-3 लड़कियां हैं, कुंवारी हैं, शादी की से ज्यादा उम्र हो रही है, समझ में आए ना, एक्सपायरी डेट होने वाली है, दहेज को पैसा नहीं है, घर का मकान नहीं है, किराए के घर में रह रहे हैं, बच्चे हैं वो भी बेरोजगार हैं। जब परिस्थितियों से सामना होता है तब पता चलता है। समझ में आए ना? तब फिर पंडित जी आगे लिखते हैं, बोले ओए भाई सुनो 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 सुनो, जाकर जैसे जाही समय में, जो हो तब जा द्वार। समझ में तो नहीं आया? सो बनी है टली है कछु नाही, सो बनी है टली है कछु नाही, कर लीनो निर्धार, कर लीनो निर्धार। क्या अर्थ हुआ? पंडित जी मैंने जान लिया है क्या, कि जिस द्रव्य की जो पर्याय, जिस जीव की जो जन्म मरण सुख दुख हर्ष विषाद जिस समय होना है वो होके रहता है, उसे इंद्र जिनेंद्र कोई भी टालने में समर्थ नहीं है। ऐसा मैंने वस्तु का स्वरूप जान लिया है, और जब मैंने ऐसा जान लिया अब हमें कोई भय नहीं रहा। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? क्यों? विश्व को जानना मतलब वस्तु के स्वरूप को जानना, विश्व को जानना मतलब संसार के सिस्टम को जानना। हमने निर्णय कर लिया कि जो भी परिस्थिति बनती है, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत, संयोग वियोग हर्ष विषाद मान अपमान, ये सब मेरे कर्म के उदय से और अपनी क्रमबद्ध के अनुसार बनती है। इनका तन की भी मैं करता नहीं हूं, मैं ज्ञाता हूं। इस बात को मैंने बहुत गहराई से स्वानुभव पूर्वक जान लिया है, इसलिए अब हमें कोई भय नहीं रहा। दुनिया आएगी जाएगी, मान अपमान सब होगा, लेकिन अंदर एक दिया जलता रहेगा
जिस दिए से मैं आनंदित होता रहूंगा। समझ में आया ना? क्यों? विश्व को जानना मतलब दुनिया को जानना नहीं, क्योंकि हमारा तो श्रुत ज्ञान है। श्रुत ज्ञान का विषय ही नहीं है कि हम सारी दुनिया को जान सके। हम सारे विश्व के पदार्थों को प्रत्यक्ष नहीं जान सकते, लेकिन सारे दुनिया का, सारे विश्व का निर्णय, उसका सिस्टम जान सकते हैं। क्या जान सकते हैं? सिस्टम। समझ में आया? देखो, मैं एक मोबाइल की दुकान पे गया। आपकी गांव में भी, नगर में भी मोबाइल की दुकान होंगी। उस मोबाइल की दुकान पे लिखा है कि यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल सुधारे जाते हैं। अब उससे जाके पूछो आप कि दुनिया में कोई भी मोबाइल की कंपनी हो, कोई भी, वो आप सुधार लोगे? बोले हाँ, सुधार लेंगे। आप सारी मोबाइल की कंपनियों के नाम भी जानते हो? बोले नहीं। आपने सारे मोबाइल सुधारे हैं? बोले नहीं। फिर ऐसा कैसे कह रहे? बोले हमने सिस्टम को जान लिया। क्या जान लिया? सिस्टम को जान लिया कि मोबाइल का एक मैकेनिज्म है, एक सिस्टम है। हमने उस सिस्टम को जान लिया, और अब सिस्टम जानने के बाद मैंने दुनिया के किसी मोबाइल को छुआ हो ना, देखा भी ना हो, नाम भी ना सुना हो, लेकिन वो मोबाइल भी आप मेरे सामने ले आओगे तो मैं सुधार दूंगा। क्यों? मैंने सिस्टम को जान लिया। समझ में आया ना? देखो, इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। उदाहरण थोड़ा ऐसे ही है, लेकिन अब उससे बढ़िया कोई ब्रांड मुझे मिला नहीं समझाने के लिए, इसलिए है। और दूसरा कोई ऐसा सामान्य ब्रांड हो तो वो बता देना, मैं उसका उदाहरण दे दूंगा। आपने कभी कोका कोला पी? कोका कोला नहीं पी, पीने लायक भी नहीं है, छूने लायक भी नहीं है, लेकिन हमारे उदाहरण के काम में आती है। किसी को प्यास लगी और वो गया दुकान पर और उसने 5 रुपए दिए। कितने की आती है? 5 आंच की तो अब नहीं आती होगी। हमें तो वो पुराना 15-20 साल पहले टीवी का विज्ञापन याद है, जब वो आता था, पहले ठंडा मतलब कोका कोला, और ऐसे 5 दिखाते थे। उस समय तो कई अभी पीढ़ी के पैदा भी नहीं हुए होंगे। अब जितने की भी आते हो, समझो 20 रुपये, 25 रुपये। आपने 25 रुपये पेटीएम किए, अब तो नगद भी नहीं दे रहे, पेटीएम। और उसने वो 250 मिलीलीटर की कोका कोला आपको दी, और आपने उसे एक बार में हलक से उतार ली, गड़ 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 करके, और पीने के बाद बोले वाह। समझ में आया? आपको टेस्ट आ गया, प्यास बुझ गई, एनर्जी आ गई शरीर में, और आपने 250 मिलीलीटर कोका कोला। 250 मिलीलीटर मतलब समझ गए? 250 मिलीलीटर मतलब क्या बोलेंगे? पौआ। अरे पौआ शब्द ठीक नहीं। पाव भर, पाव भर, ठीक है ना? ऐसे आपने देखो 250 ग्राम, एक पाव कोका कोला पी है, लेकिन उस दुकान पे जितना रखी है उसका स्वाद आपको आ गया कि नहीं आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? आपके पूरे मुंह में, मोही तो है, मुंह मतलब मुंह में नहीं, पूरे गांव में जितनी कोका कोला होगी आपने सबको चख लिया कि नहीं? पूरे मध्य प्रदेश में जितनी कोका कोला है आपने चख ली कि नहीं चख ली? पूरे भारत वर्ष की कोका कोला आपने चख ली कि नहीं चख ली? यहां से 7 समंदर पार अमेरिका के किसी नुक्कड़ की दुकान पे वो कोका कोला रखी हुई है। आप वहां गए नहीं, आपने वो देखी नहीं, आपने उसको छुआ नहीं, आपने उसे जुबान पर नहीं लिया, और हो सकता है भविष्य में कभी जाएंगे भी नहीं, लेकिन आप गए बिना, छुए बिना, वहां जो कोका कोला रखी है उसको आपने यहां चख लिया कि नहीं चख लिया? और इतना ही नहीं, भूतकाल में जितनी कोका कोला बनी, वर्तमान में जितनी कोका कोला बन रही है, और भविष्य में जितनी कोका कोला बनेगी आपके मरने के बाद भी, बोलो आपने सब कोका कोला को चख लिया कि नहीं चख लिया? मतलब क्या हुआ? आपने उस स्वाद के जरिए आपका ज्ञान त्रिकालज्ञ हो गया। क्या हो गया? त्रिकालज्ञ हो गया। हो गया कि नहीं? आपका ज्ञान सीमाओं से पार चला गया। आपका स्वाद, आपका जायका, आपका एहसास, आपका संवेदन आपको त्रिकालज्ञ बना देता है, सार्वभौमिक, सार्वकालिक बना देता है।
समझ में आया? 250 मिलीलीटर कोका कोला पी है आपने और आप कोका कोला के त्रिकालज्ञ हो गए। समझ में आया ना? बोलो इसमें आपको कोई शक है? गाड़ी चलाते हैं, आप में से 4 व्हीलर कौन चलाता है? आप चलाते, कौन सी चलाते हैं जी? कौन सी? मारुति। अच्छा, आप हुंडई की चला पाएंगे कि नहीं? आप टाटा की चला पाएंगे कि नहीं? कोई भी दे दी। क्यों? हमने सिस्टम को जान लिया ना कि 3 चीजें होती हैं, ABC, एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, मिरर, ये सब जान। अब आपने सिस्टम को जान लिया चीजों के, अब आपको दुनिया की कोई भी गाड़ी दे दी जाए आप चला लेंगे। इसका मतलब क्या है कि विश्व को जानने के लिए विश्व को नहीं जाना जाता, विश्व को जानने के लिए एक एक चीज को उधेड़ उधेड़ कर नहीं देखा जाता, उस विश्व के सिस्टम को जानना पड़ता है। क्या जानना पड़ता है? इसके सिस्टम को जानना पड़ता है। और हे भगवान, मैंने आपके ज्ञान अनुसार अपनी अनुभूति में कलम डुबो डुबो कर इस बात को जान लिया है कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है मेरे साथ या दूसरे के साथ, सब अपने सुनिश्चित क्रम में हो रहा है। इसका कोई ईश्वर या कोई दूसरा व्यक्ति करता धरता नहीं है। हर व्यक्ति अपने कर्म के उदय के अनुसार और अपनी क्रमबद्ध के अनुसार परिणमन हो रहा है, दुनिया का भी और मेरा भी। इसलिए अब मुझे कोई भय नहीं रहा। समझ में आए ना? इस महासत्य को जानना पड़ेगा, और इसको नहीं जानोगे तो आपको दुनिया डराएगी। दुनिया हमारे इमोशंस से खेलती है। यदि हम मेरे वस्तु के स्वरूप को नहीं जाना तो कोई भी हमें गुमराह कर देगा, कोई भी हमारे भावनाओं से खेलेगा। और आप देखना, पूरे दुनिया में चले जाइए, सारी दुनिया में भय का व्यापार चल रहा है, सारी दुनिया में डर का व्यापार चल रहा है, डर का बिजनेस चल रहा है। किसी के भी पास चले जाओ, आप हॉस्पिटल में जाओ, पिताजी बीमार हो गए, अचानक घर के पास ही हॉस्पिटल थी, आप जल्दी गाड़ी में बिठा के ले गए, और वो डॉक्टर भी आपको डरा देगा। मालूम वो क्या कहेगा? यदि आप आधे घंटे लेट और हो जाते तो आपके पिताजी के साथ कुछ भी हो सकता था। अब इस व्यक्ति को कौन बताए कि उनकी तबीयत ही 15 मिनट पहले खराब हुई है, लेकिन वो ऐसा डरा देगा। आपको थोड़ी सी गैस बनी और छाती में दर्द हुआ, आप भयभीत रहते हैं पहले से ही, आप हॉस्पिटल भागे भागे जाएंगे, घर वाले आपको घेर लेंगे, बोले आपको छाती में दिक्कत है, तुरंत ECG करनी पड़ेगी, इको करनी पड़ेगी, TMT करनी पड़ेगी, है ना, एंजियोग्राफी की। बोले सुनो जी 90% ब्लॉकेज है, 80% ब्लॉकेज है, आप डर जाएंगे, ये हो जाएंगे। यदि वो डराएगा नहीं तो आप जेब खाली करने के लिए तैयार नहीं हो। दुनिया में डर का व्यापार, भय का व्यापार, भय फैलाओ और इस दुनिया को अपने काबू में कर लो। समझ में आया? आप किसी वकील के पास जाओ, सबके लिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मुझे वापस भी जाना है किसी वकील के पास जाओ, भाई साहब हमसे ये गलती हो गई। कैसे काम करते हो तुम, पढ़े लिखे आदमी हो, ऐसी गलती करते हैं क्या? आपने इतनी बड़ी गलती कर दी, आपको पता है बेल भी नहीं होगी, जमानत भी नहीं होगी, 10 साल की जेल होगी, चक्की पीसनी पड़ेगी, घर वाले परिवार वाले परेशान हो जाएंगे, बच्चों का अपमान होगा, सड़क पे आ जाएंगे। आपने सोचा भी ऐसा काम करने के पहले? अब आप डर जाएंगे। क्यों? यदि आप डरेंगे नहीं तो जेब खाली खाने करने के लिए तैयार नहीं हो। समझ में आते हैं? फिर आप कहो अच्छा जी कुछ नहीं हो सकता, नहीं कुछ नहीं हो सकता, तो ठीक है जा रहे, नहीं नहीं नहीं, नहीं ज्यादा ही डर गया डर का व्यापार, डर का व्यापार। आप दुनिया को डरा दो बस, और डरा के शासन करो, इनके अंदर, जनता के अंदर भय पैदा कर दो, क्योंकि सारा विश्व या तो भय से चल रहा है या लालच से चल रहा है। ये भय और लालच, इन 2 भावों ने सारे विश्व को कब्जे में कर रखा है। समझ में आए? डराओ डराओ डराओ। आप किसी पुलिस वाले के पास जाएं, कोई बात हो जाए, अरे ज्यादा दूर जाएं, ट्रैफिक पुलिस वाला, वो भी आपको पकड़ लेना तो आपको डरा देगा। आपको पता है 3 बार यदि आप बत्ती क्रॉस कर जाएंगे आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ये नहीं है, 10,000 रुपए का चालान है, ये करेंगे तो आपको 3 महीने की जेल हो सकती है। जब तक वो डराएगा नहीं ना, तब तक आप धीरे से 500 का निकाल के देने के लिए तैयार नहीं। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं?
और कदाचित जब व्यक्ति हताश निराश किन्हीं दुनिया सी परिस्थितियों से परेशान पता चले किसी ज्योतिषी के पास चला जाए, तो ज्योतिषी भी आपको डरा देगा। वो आपकी कुंडली देखेगा, वो कहेगा आपका बुध खराब है, शुक्र खराब है, आपका मंगल बिगड़ा है, ये राहु केतु निकल के शुक्र के घर में चले गए हैं, आपको शनि की ढैया है, आपको शनि की 7.5 है, और आपको वो एक काल सर्प योग है, और आगे के 1 महीने तक आपके जीवन में बहुत अनिष्ट घटने वाला है, आप बर्बाद हो जाएंगे, घर में किसी की मृत्यु निश्चित है, कुछ नहीं हो सकता। अच्छा जी, कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, तो हम जा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, हो सकता है। अब मैं आपसे पूछता हूं, यदि आपके अंदर डर ना आए तो उसका व्यापार चलेगा? आप जितना ज्यादा डरेंगे उतना ज्यादा छल कपटी मायाचारी लोगों का व्यापार चलता रहेगा। और जब आप डर जाएंगे कि मेरे साथ घटना होके रहेगी, बर्बाद हो जाऊंगा, तो बताओ जी महाराज, कोई उपाय है? बोले हाँ है ना उपाय। बोले क्या उपाय है? बोले तुम करते क्या हो? क्योंकि उपाय आदमी की हैसियत देख के बताया जाएगा। क्या करते हो जी? हमारा तो ग्वालियर में एक बहुत बड़ा शोरूम है, अच्छा बड़ा आसामी है भाई साहब, अनुष्ठान करना पड़ेगा, 2,51,000 का खर्चा आएगा। किसी ने कहा तुम क्या हो? बोले मैं डॉक्टर हूं, 1 लाख का खर्चा आएगा। तुम क्या हो जी? मेरे मेरठ में बहुत बड़ी दुकान है। अच्छा जी, 51,000 का खर्चा आएगा। हाँ जी, तुम क्या करते हो? हाँ जी, मैं तो अब एक पब्लिक स्कूल में जी प्राइवेट मास्टर हूं। अब तुम्हारा शनि क्या बिगाड़ लेगा? नहीं समझे आप? डराओ इस दुनिया को, डराओ डराओ डराओ। एक बार मैं किसी फाइनेंस वाला व्यक्ति मेरे घर में आ गया। फाइनेंस मतलब LIC वाला। आप में से कोई हो तो क्षमा कर देना, आपके लिए नहीं है बात। ये तो मेरी समझाने की शैली है। और आपको यदि अपनी हंसती खेलती जिंदगी में आग लगाना हो तो किसी फाइनेंस वाले को घर में बुला लो। वो आते ही साथ आपको मरने के फायदे गिनाएगा, और जो मरने की स्कीम बताएगा तो आपका भी एक बार मन कर जाएगा कि क्या करें, ट्राई कर लें। समझ में आया? एक बार मेरे पास एक आए, बोले डॉक्टर साहब आप कॉलेज जाते हो, हाईवे से रोज 25-26 किलोमीटर गाड़ी चला के जाते हो। आप कल्पना कीजिए, खुदा ना खास्ता आपके साथ कुछ हो जाए, कुछ आपके साथ, मैं नहीं चाहता, लेकिन ऐसा कुछ मिस हैपनिंग हो जाए तो क्या होगा? आज रात अब जब आप सो जाएं, मतलब घर के सब लोग सो जाएं, आपके बाजू में पत्नी लेटी है, दोनों बच्चे लेटे हैं, एक बार आप उनकी तरफ देखना और आप कल्पना करना कि यदि कल के दिन मैं नहीं रहूं तो इन बच्चों का क्या होगा। इनकी मासूमियत को देखना, पत्नी का क्या होगा, जो किराए घर ले रखा है लोन पे, वो लोन कौन चुकाएगा, कार की EMI कौन चुकाएगा, क्या होगा सोचो जरा, इनकी फीस कौन भरेगा, ये बेचारे यतीम हो जाएंगे। कल्पना की, मैं डर गया। अकस्मात भय, तो क्या करें? बोले कुछ नहीं पंडित जी, एक काम कर लो। बोले क्या? एक 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस ले लो और एक 20 लाख का मेडिक्लेम ले लो, फिर मर जाना। नहीं समझे आप? डर जाओ, डर जाओ, डराओ और दुनिया को अपने काबू में कर। जैसे तैसे व्यक्ति सारे दुनिया के छल कपटी लोगों से बचकर कभी कभार बाबाओं के पास पहुंच जाता है, धर्मात्माओं के पास पहुंच जाता है, तो वहां भी वो डरा देते हैं। बोले धर्मात्माओं की परीक्षा नहीं करना, धर्मात्माओं की परीक्षा करोगे तो 7वें नरक में जाओगे, मुंह में कीड़े पड़ेंगे, महान पाप का बंध होगा। ये वो धर्म वाले लोग कहते हैं जिस धर्म में समंत भद्र हुए, और वो आचार्य समंत भद्र जो भगवान की भी परीक्षा करते हैं, भगवान को भी कटघरे में खड़े करते हैं, उनकी भी वंदना करने के पहले उनकी परीक्षा करते हैं कि हे भगवान मैं आपके चरणों में क्यों झुका। डरा दो, परीक्षा नहीं करना।
और फिर उस भय में, उस भय की आड़ में फिर सब होता है। ये तो पता नहीं कौन सा इस काल में आश्चर्य हो गया। समझ में आया ना कि एक गुरु ऐसा मिला, उसने कहा आपको डरने की जरूरत है ही नहीं, निर्भय हो जाओ, निडर हो जाओ, क्या डरने की जरूरत। बस इस विश्व के स्वरूप को जान लो कि विश्व चलता कैसे है, इस विश्व के संचालन में मेरी क्या भूमिका है और इस समस्त विश्व में मेरा अस्तित्व कहां है। बस ये दो बातें जान लो कि परिस्थितियां अपने कर्म के उदय और क्रमबद्ध के अनुसार बदलती रहती हैं और मैं कभी नहीं बदलने वाला शुद्ध जीव तत्व हूं। बस ये दो बातें जान ली तो मैंने सारे विश्व को जान लिया। अब मुझे कुछ भी जानने लायक बाकी नहीं रहा। विश्व को जानना मतलब विश्व की व्यवस्था को जानना, वस्तु के स्वरूप को जानना, अपने पराये की पहचान। और मैं तो कहता हूं, आपको दुनिया में कोई भी प्रश्न हो, दुनिया में होते ना वो कोई अपने प्रश्न पूछते हैं, अपने घर की समस्याएं बताते हैं और उसका जवाब देते हैं। कई बाबा है ना, एक छोटा मोटा बाबा मैं भी हूं। आप बताओ आपको क्या प्रश्न है, कोई भी, मैं उसका जवाब दूंगा, इसी भजन से दूंगा। कोई पूछा साहब पंडित जी मेरी शादी नहीं हो रही, शादी कब होगी? तो मैं बता दूं कब होगी। जब होना होगी तभी होगी, जिससे होना होगी उससे ही होगी, जहां होनी होगी वहीं होगी, और नहीं होनी होगी तो नहीं होगी। नहीं समझे आप? क्यों जी? शास्त्री जी की मृत्यु कैसे हुई? सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कैसे हुई? बोले हम शास्त्री जी नहीं, सुभाष चंद्र बोस नहीं, मैं सारे विश्व की व्यवस्था बता देता हूं। क्या? 3 लोक 3 काल में जब भी किसी की मृत्यु होगी उसके आयु कर्म के क्षय से होगी, एक सत्य। और दूसरा सत्य, आयु कर्म का क्षय होते हुए भी उस जीव का कभी क्षय नहीं होगा, यह दूसरा महासत्य। बस इतने को जान लो, जान लिया सारा विश्व। बताओ कोई शंका हो तो, कोई प्रश्न? कब होगा ये काम? जब होना होगा तभी होगा, उसके ना एक पल आगे और ना एक पल पीछे। सब बदलेगा, लेकिन एक ये भी सत्ता है जहां कुछ नहीं बदलेगा, जहां मैं सदाकाल रहूंगा रहूंगा रहूंगा। समझ गया? पढ़ो जरा, आप भी गुनगुनाओ भजन को। हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। ये फिल्मों के गाने गाते हैं ना, ये गीत गाएं, छत पे टहल रहे हैं, गुनगुनाएं, गुनगुनाते हुए कुछ चिंतन करें, फिर एकांत में जाकर और चिंतन करें, अंदर में डूबें। क्यों? 2-5 फीट खोदने से पानी नहीं निकलता, 200-300 फीट अंदर में खोदो जब पानी निकलता है, और जितना अंदर खोदोगे उतना मीठा पानी निकलता है। ऐसे थोड़ा पढ़ लिया, थोड़ी चर्चा कर ली, इससे उस अनुभूति तक नहीं पहुंचेंगे। बहुत गहरे जब हम उतरेंगे तब ऐसी निर्भयता और ऐसी निडरता आएगी। और जिस तरह का वातावरण बन गया है, मुझे लगता है समय हो गया है इस तरह हम सब निर्भय रहें, अनेक परिस्थितियों के बीच में भी अपना आत्मबल बनाए रखें। ऐसी प्रेरणा वाला गीत अभी हमने पढ़ा, समय हो गया है, बाकी की चर्चा बाद में।